प्रणाम करता है। खुश रहो पुत्र, तुम सदा खुश रहो। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू, ये बात क्या है पिताजी? और पिताजी बात है कैसी, क्यों आंखें अश्क आई? क्या बात है? आप इतना परेशान, इतना खामोश, इतना उदास, ये बात क्या है? पुत्र फूल, अच्छी तरह से तुम जानते हो कि सयानी है बहन घर में, यही चिंता हमारी है। बहन घर में यही चिंता हमारी है, और कौन प्याहेगा इसको यही सोच भारी। पुत्र इसी सोच में बैठा सोच रहा था, ये चिंता मुझे रात दिन सोने नहीं देती पुत्र। तो मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अंधी है, वाकई में मेरी बहन से कौन शादी करेगा? लेकिन पिताजी चिंता मत करो पिताजी। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊं। धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा, इजाजत दीजिए बाबू अभी वर मत करिए। जब तक आपका बेटा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए मैं ढूंढूंगा, हाँ मैं ढूंढूंगा। पुत्र आज मैंने अपनी वासना की अग्नि बुझाने के लिए नहीं, सेठों की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैंने दूसरी शादी किया। और आज मैं तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पास मिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ। राज दरबारी महारानी को राज दरबार में उपस्थित किया जाए।
शक्ति विक्रम सिंह, मैं अपने परिवार के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। कोई जरूरत पड़ेगी तो रात दरबारी को भेजकर मैं आपको बुलवा लूंगा। प्रिय, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि ये मेरा बेटा फूल और ये मेरी पुत्री रेखा, मां के मरने के बाद इन्होंने मां का प्यार नहीं पाया। मैंने तुमसे दूसरी शादी इसलिए किया कि मेरे पुत्र और पुत्री को तुम वो प्यार दोगी जो तुम अपने बेटे कौशल को देती हो, और मुझे आशा नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्य दायित्व और फर्ज का पालन करोगी। स्वामी जी, आप इन बातों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं इस आंगन में आई हूँ, इन बच्चों की अधूरी खुशियों को पूरा मैं करूँगा। बेटी और बेटे को देखकर हकीकत में बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी इतने सुंदर ये बच्चे, और एक के माँ के प्यार के बिना ये बच्चे अधूरे हैं। स्वामी जी, इन बच्चों को वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी कि हमारे आसाम रियासत के लोग और हमारे ये बच्चे ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरी वही माँ और या कि उसका दूसरा रूप लेके महारानी, हाँ इसीलिए मैंने भी अपने दिल में एक प्रतिज्ञा किया है। हाँ, मेरी पुत्री अंधी है, लेकिन जो भी इससे शादी करेगा मैं आसाम मुल्क का आधा राज उस बच्चे के नाम लिखूंगा जो मेरी पुत्री से शादी करेगा। कोई इतराज तो नहीं है तुम्हें? आप महाराज हैं, आपका आदेश और आपके वचनों का पालन कौन नहीं करेगा। मैं आपकी महारानी हूँ, भला महाराज का आदेश हो और महारानी इनकार करे, ऐसा असंभव है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। बेटा आओ, आज के बाद तुम अपने दिल से, और जो तुम्हारी उदासी का कारण था, आज वो माँ का प्यार तुम्हें मिलेगा। आपसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं बेटे? और बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, बेटी बेटा स्वामी जी मेरे, हम सब की आँखों के तारे हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही नीक मनाती हूँ कि इन बच्चों को कोई भी तकलीफ ना होने पाए। इनकी जगह हमें सजा दे दो, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बच्चों को दुखी मैं नहीं कर सकता। मैं भी
आज आपको पाकर धन हो गया। अब मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है। हाँ, कहते लोग और कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है मेरा घर। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार न सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, घर द्वार प्यार न छूटे किसी का घर द्वार। महाराज इजाजत हो तो भरे दरबार कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो प्रिय, क्या बात है? तुम्हारी अंतरात्मा में जो भी है उसे दिल खोल करके कहिए, बोलिए। चूंकि आपने कहा कि जो मेरी अंधी बेटी से शादी रचाएगा हमारी आधी रियासत पे हुकूमत वो चलाएगा।
कहा है ना आपने जी हाँ। कि मैं उसे अपनी रियासत का आधा हिस्सा उसके नाम कर देंगे। तो इसी बात पे कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोलिए, जो भी कहना है कहिए। और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, ऐसी बेटी विधाता। और ऐसी बेटी विधाता हर किसी को न दे, जो कि परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटे की शादी अरे होती नहीं, देखना बात आए मेरे सामने मेरे बेटे की शादी। महाराज, ये जो आपकी बेटी है ये रेखा, इसकी वजह से ना तो मेरे बेटे कौशल और ना मेरे बेटे फूल की शादी होगी। ये परिवार में कलंक का दाग है। हाँ, कौन करेगा मेरे बेटे और मेरे बेटे से शादी किस घर में? अरे ये एक परिवार में कलंक का दाग है महाराज, ये कलंक का दाग है। मैं मानती हूँ कि माँ होती है और एक बेटी। न जाने मैंने ऐसे कौन सी काम की है कि दुनिया मुझे देख सकती मैया, लेकिन मैं किसी को नहीं देख सकती। माँ, मैं कुछ कहना चाहती भैया। तो बाप कर दो कटाते मैया तेरी, माफ कर दो कटाते ये मैया तेरी। आपके घर से खुद मैं करो मुझे कुछ भी करो, लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगी। आपके घर से खुद ही चल जाऊंगी। भैया परिवार का सुख याचीन है पूरे परिवार। और जन्मते क्यों ना तू मरी गई बेहया। ये क्या कर दिया? अरे जिस वक्त तेरा जन्म हुआ था माँ से बोलती, माँ मैं दुनिया नहीं देख सकती, इस दुनिया में रहकर मैं कौन सा सुख देखूंगी।
जन्मते क्यों ना तू मर गई बेहया, और देखना तेरी सूरत महापाप है, देखना तेरी। अरे जाएगी तो तू जाएगी ना, हमें तो नहीं लेके जाएगी। अरे जा, किसी के ताल में डूब के मर जा हराम जाती। अरे तेरी तो सूरत देखना पाप है, पाप है। अरे कानी अपनी सूरत देख के क्या दिखाती है? अरे जा, चली जा मेरे घर से। मर्यादा की सारी सीमा तोड़ दी। अपने उदर से अगर तूने इस बच्ची का जन्म दिया होता तो शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करती। तुझे शर्म नहीं लगी? मेरे जीते जी अगर मेरे बच्चों को कुछ भी कहा, साल से भी तुम्हारी भुला दूंगा मैं। कड़ी भूल जाए गिरगियान में मार चमड़ी घोड़ों से लाद। क्या समझ रखा तुमने? मेरे सामने मेरी पुत्री को तुमने कानी अंधी, क्या क्या शब्द तुमने नहीं बोले? तुम मां हो। बदतमीजी शुरू कर दिया। मर्यादा की सीमा तो तुमने तोड़ दी। हमने क्या गलत कहा? महाराज हकीकत में कहते हैं, चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। चोर को चोर कहो तो उसे बुरा लगता है। अरे महाराज, ये आपकी बेटी, ये तो हार। जबान पर लगाम दे करके बात करना, नहीं चिढ़िया काट देंगे। महाराज, ये आपकी बेटी, अरे ये हाँ मेरी पुत्री है, ये है। अरे तो ये कानी है तो कानी है तो कहीं जाएगी। मैंने तुम्हें 2 बार मना किया कि अपनी जिह्वा से इस शब्द का प्रयोग मत करना, लेकिन तुम तो मर्यादा की सारी सीमा ही पार कर। बदतमीज औरत, एक बार समझाया, 2 बार। इसी में तुम्हारी भलाई भी है और अच्छाई भी। और इससे पहले मेरे आंखों में क्रोध का लावा उतारा, फौरन महल के लिए दफा हो जाओ। जाओ। चली जाऊंगी। उसको रख। महाराज, चली।
सब आपके ही हुए। हर बेटी बेटा तो सब आपके ही हुए। ऐसा लगता कि जैसे पराई हूँ मैं, ऐसा लगता कि जैसे। और जैसे आई हूँ वैसे चली जा। कहाँ जाओगी? जाओगी कहाँ? और जैसे आई हूँ वैसे चली जाऊंगी। ऐसा लगता कि जैसे भगाई हूँ मैं, ऐसा लगता कि जैसे। रहो तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा, ये सब कुछ लेके रहो तुम। तुम्हारे कदम अगर महल से बाहर निकल गए तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। और बताओ तुम्हारा क्या उतार दूं? रुकिए महाराज। मारेंगे नहीं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जाऊं दिल में आवे वह करो। मारे पर उठानी हो, हम तुम्हारे घर में हम चाहे जाऊन कट कई जाओ, तुम मारे पर उठानी हो। मारो मारो तुम, मारो ना रहो। तुम्हारे जिस्म में बताया फाल नहीं रहेगी। हम जानते हैं कि घोड़े के लिए अंकुश, कुत्ते के लिए पट्टा और बदतमीज औरत के लिए चाबुक। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें अच्छी तरह तुम शराफत से रहोगी या नहीं? ना रहो। इज्जत इसी में कि सीधा मैल चली जाओ। तुम अपान जिद पूरा कर लियो, हम अपान कर लिया। मारो मारो जितना मारो। इससे पहले कि हम तुम्हारे जिस्म की खाल निकाल दें, नहीं रहोगे। एक कदम निकल करके देखो। जा भैया तो सीधा मरे, हम अपने अम्मा पापा कहीं जा। एक कदम निकालो बाहर। हाँ जा, हाँ जा, हाँ जा। पुत्र पुत्री मेरे पास आओ। पिताजी बेटे, मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि जिस माँ को अपने बच्चों की सेवा के लिए लाऊंगा वो माँ मेरे बच्चों के लिए अभिशाप बन जाएगी। हाँ पिताजी, मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ है ये कोई डायन। ये तेरी माँ की पहली गलती है पुत्र। तेरी माँ की तरफ से मैं तुम बच्चों से माफी मांगता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ
कि भविष्य में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। और हाँ, जब तक मैं इस संसार रूपी सागर में जीवित हूं तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। पुत्री, पिताजी तो मुझे अपनी परवाह नहीं है, परवाह है तो सिर्फ अपनी बहन की। अरे बेटे, मैं भी इसका पिता हूँ, मुझे भी अपनी पुत्री की चिंता है। सोचता हूँ किसी तरह से कोई अच्छा सा लड़का मिलकर जाए और इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल के लिए विदा कर दूं। पुत्र, बेटे, तुम अपनी बहन को लेकर के महल चलिए और मैं सैया पर विश्राम करने के लिए चलता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ